पता है भैया, आप बदल गए। बदल ही नहीं गए, पूरे बदल गए। एक कटु सत्य जान लो बेटा चप्पू, गुड्डू शुक्ला और परिवर्तन को छोड़कर बाकी सब परिवर्तनशील है। इसलिए नाम बदले थे, नाम बदले हैं और नो हम बदलेंगे। क्या बात कर रहे हैं भैया? हैं? कहाँ गया आपका वो रफ स्टाइल? कहाँ गए आपके वो बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, कांधे पे गमछा और यहाँ बाजू में मोबाइल और वो कमर में चेन भी होती थी आपके? आपका पूरा का पूरा लुक का बदल गया है भैया। अबे खाली पहनावा बदलने से कोई इंसान बदल जाता है क्या? साले पहनावा ही बदला ना, हम तो वैसे के वैसे ही एकदम। भैया पहनावे के साथ साथ आपका दिल भी बदल रहा है। अब कहाँ होती है हमारे क्लब में वो मौज मस्ती, वो गाली गलौज? पहले जब आप हमको और कुक्कन को डांटते थे ना, तो आपकी डांट में प्यार होता था। लेकिन आज जब आप हमको मारे हैं ना, तो उसमें प्यार नहीं था भैया। और हमको तो ये सब देख के लग रहा है कि अब भाभी से वो 1 महीने वाली शर्त हारना चाहते हो। साला हम भी देखते हैं हमको कौन हरा सकता। तो आपको बदलेंगे ही, और आप जरूर बदलेंगे, वो भी 30 दिनों के भीतर। दिखेगा कि हम कैसे इस गुड्डू शुक्ला को एक सभ्य ईमानदार गुड्डू शुक्ला बनाते हैं। आप हमने देखा नहीं, आप कब आए? वो झब्बू से बात की आपने? हमने महादेवी से बात की। हमने उससे कहा कि झब्बू से दूर रहे, लेकिन बहुत समझाने के बाद भी उसने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। आप झब्बू से बात कीजिए ना, उसे कहिए कि महादेवी से दूर रहे। क्यों? महादेवी हमारी बहन है क्या? साला तुम्हारी बहन है, तुम बात करो, और आज के बाद हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। क्या हुआ आपको? मूड खराब है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम आपके कपड़े निकाल देते हैं और आपके लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं। नहाने का पानी तैयार कर दिया है, आप जल्दी से शेव करके नहा लीजिए, नहीं तो दुकान खोलने में लेट हो जाएगा ना। साला तुम मेरे नौकर है क्या? साला जब तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, हम वैसा करेंगे। क्या हुआ? आपने कोई मन्नत मांगी है क्या? मन्नत? और हम साला हमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अब क्या मांगेंगे?
भगवान भी आसमान से आ जाएंगे ना, तब भी उनसे कुछ नहीं मांगेंगे आप। और एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा मन करेगा तुम नहाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं नहाएंगे। और 12 बजे से पहले हम उस मोबाइल सेंटर के अंदर नहीं घुसेंगे। ठीक 12 बजे हम कैरम क्लब जाते थे, ठीक 12 बजे हम मोबाइल सेंटर जाएंगे। चलो निकल रहे हैं से, हमारा टाइम खोटी ना करो। क्या सुना नहीं तुमने क्या कहा? ये इनको अचानक से क्या हो गया? अरे मैं कहता हूँ विष्णु बंटू, अरे कहाँ हो सबके सब, अरे जल्दी आओ। इसका मतलब महादेवी ने बड़े मामा को सारी बात बता दी और वो मान भी गए। काहे चिल्लाए चिल्लाए के आसमान सर पे उठाए हो रज्जू पांडे? अरे मैं कहता हूँ बात ही ऐसी है अम्मा, तुम भी सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। अरे क्या बात है, बताओ तो सही। अरे अम्मा, अपनी महादेवी का रिश्ता तय हो गया। ये तो बहुत ही खुश खबर है यार। कहाँ रिश्ता किए हो? वही लोग अम्मा जो मेरे कहने पर उस दिन अपनी महादेवी को देखने आए थे, गुड्डू को देख के रिश्ता तोड़कर चले गए थे। अरे भाई, इतने अच्छे घर के रिश्ते को कोई कैसे तोड़ सकता है भला? तो उन्होंने बात छेड़ी और भाई मैंने भी बात छेड़ी, बस इस बात में रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अम्मा, भाई उस दिन एक बात तो हो गई कि रज्जू पांडे की इज्जत इस पूरे कन्नौज में है अम्मा। लो शर्मा गई। पांडे जी, अरे ऐसा खुशखबरी सुनाए हो कि अपनी देवी शर्मा के चली गई। अरे मैं कहता हूँ इसीलिए मैंने इसका नाम महादेवी रखा था। भाई मैं जानता था कि अपनी बेटी संस्कारी होगी, और देखिए मिट्टू जी, अरे कितने संस्कार हैं मेरी बेटी में। महादेवी, महादेवी जाओ यहाँ से। देखो, परेशान मत हो। हमने कहा ना कि जाओ यहाँ से। महादेवी, तुम्हें हम कितने बार समझाए कि यहाँ से चले जाओ। वैसे भी जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया। तुम तो यही चाहती थी कि हमें हमारा प्यार ना मिल सके। देखो, हमें गलत मत समझो। अच्छा, अगर हम तुम्हें गलत नहीं समझे तो सही भी क्यों समझे? बोलो। बड़ी आई, कैसे हमारे प्यार के पीछे जासूसी कर रही थी तुम तो कभी चाहती ही नहीं थी कि हमें हमारा प्यार मिले। हमें सब पता है। और हाँ, झब्बू जी ना बिल्कुल सही कहते थे कि प्यार करने वालों की लाइफ में तुम्हारे जैसे दुश्मन जरूर होते। और देख लेना, अगर हमें हमारा प्यार नहीं मिला ना तो हम कुछ कर बैठेंगे। उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी रंजित। तुम कैसी बातें कर रही हो, बोलो। अरे हम तुम्हारे बारे में गलत क्यों सोचेंगे? तुम हमारी छोटी बहन हो ना, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन अगर तुम किसी गलत रास्ते पर जाओगी तो हम तुम्हें रोकेंगे ना। एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम कह रही हो कि तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकती हो? तुम्हारी वजह से रंजित हमारे दिल पे गुजरी थी। क्या कभी तुमने उसके बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा ना। और हम तो ये सोच के हैरान हो रहे हैं कि तुम इतना भोला भाला चेहरा लेके इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकती हो? और अगर तुम्हारे झूठ के बारे में किसी को पता चलेगा ना, तो फिर देखना, दुनिया में कोई भी किसी से कभी भी प्यार नहीं करेगा। देवी, सुनो।
हमें समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं थे, हम बस तुम्हें झब्बू की सच्चाई बता रहे थे। क्या तुम झब्बू की सच्चाई? वापस से अपने किए कराए पे पर्दा मत डालो रुचिन, मत डालो। अब जाके तो हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चला कि तुम क्या चाहती थी। तुम्हारा प्यार जैसे फेल हो गया ना, तुम्हें वही चाहिए कि हमारा भी प्यार फेल हो जाए, हम भी अपने प्यार को पाने में नाकामयाब हो जाए। और वो लड़का, क्या नाम था उसका? हाँ, अभिज्ञान, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तुम्हारे मनपसंद लड़के से, अभिज्ञान से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। हमें सब पता है, तुम्हें हमसे जलन होती, जलन। नहीं महादेवी, ये सब झूठ है। नहीं रुचिन, ये सच है और एक कड़वा सच। इसलिए तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तुम हमसे जलती हो, इसलिए तुम हमसे बदला लेना चाहती हो। हम सब जानते हैं रुचिन, सब जानते हैं। और इस वक्त तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? हमारे साथ सहानुभूति दिखा रही हो? नहीं चाहिए, तुम जाओ, जाओ यहाँ से, तुम जाओ। जो भी होगा हम खुद देख लेंगे, खुद देख लेंगे। आई बड़ी सहानुभूति दिखाने वाली, एक तो जासूसी कर दी हमारे प्यार के पीछे। लग रहा है ना असली दबंग गुड्डू शुक्ला। साला परिवर्तन होगा प्रकृति का नियम। गुड्डू शुक्ला को कोई नहीं बदल सकता। रंजन शुक्ला, क्या लगा था तुम्हें? साला तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। साला कुछ नजर नहीं आएगा कि तुम्हारी भोली सूरत के पीछे तुम्हारा असली चेहरा क्या है। 30 दिन की चुनौती है ना तुम्हारी, साला हम भी देखते हैं। हमरे अलावा साला वो चुनौती कौन जीता? साला हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। क्या हुआ है? रोका रही हो? अरे तुमसे पूछ रहे, रोका रही हो? हुआ क्या है? अरे बोलो भैया, क्या हुआ है? रो कहाँ रही हो? अच्छा, अब समझ में आ रहा है हमको अच्छे से। साला तुम्हारी मामियों का खेल है, पक्का उन्होंने कुछ किया होगा। साली कलसन वाली ने उसकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे हम जानते हैं। उसने कुछ चिपट चिपट करने की आदत है उसको। पिछली बार हमने उसको मिर्ची के समोसे खिलाए थे, इस बार साला पानी में झड़ मिला के पिला देंगे साली को। फिर गुस्सा, आपसे कुछ कहने का फायदा नहीं, गुस्से के अलावा आपको कुछ नहीं आता। अबे यार, तुम्हारी भाषा तो हमको समझ में नहीं आती, सारा सब उल्टा करती हो। तुमने लिए तो साले सर नीचे पैर ऊपर है। साला हमको लगा किसी ने कुछ कहा होगा, इसलिए तुम रो रही हो, इसलिए हम गुस्सा कर गए। ठीक है, बोलो, हम गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो क्या बात है? हमको एक बात बताइए, क्या हम इतने बुरे हैं कि हम किसी का बुरा कर सकते हैं? क्या हमारे मन में बदले की भावना हो सकती है? क्या हम किसी से जलन कर सकते हैं? हम तो अपना समझ के उसको समझाने गए थे, लेकिन उसने हमको गलत समझा। कौन है वो? चल हमको बताओ, अभी क्या भी बताओ, साले का मुंह तोड़ देंगे अभी क्या। बस आप यही कर सकते हैं, बस गुस्सा कर सकते हैं, हमें नहीं बताना आपको कुछ। अरे सुनो,
अरे साला 50 लोग 50 बातें कहते तुमको, तुम सुन के आ जाओ। तुम यहाँ कुछ बोलोगे नहीं कभी? साला हमको बुरा लगता है। तो ठीक है, अभी हम गुस्सा नहीं करेंगे। और कौन है? कौन बताओ कौन है? वो रंजू मामा ने ना महादेवी का रिश्ता तय कर दिया। किससे तय कर दिया? कौन? जब्बू? नहीं, वो जो लड़का उस दिन देखने आया था उससे। मतलब ये कि ये खुशी के आंसू है। आपको हर बात मजाक लगती है क्या? समझ में नहीं आ रहा आपको? महादेवी हमको दोष दे रही है, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसको लगता है ये जो कुछ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है। हमसे कह रही थी कि हम उसे जलन करते हैं ना, इसलिए बदला ले रहे हैं। मैं कहा तुम साले उसकी बातों में आता है। बच्ची है यार, छोड़ो ना उसकी बात। अरे वो कहाँ जलन करेगी? उसको क्या समझ में आती है? वो कह रही थी कि अभिज्ञान जी से हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए हम नहीं चाहते कि उसकी जब्बू से शादी हो। हम उसे कैसे समझाएं कि हम उसकी भलाई चाहते हैं? अगर आपकी अपनी बहन आपके बारे में ऐसा सोचे तो आपको रोना नहीं आएगा? हमें भी इसीलिए रोना आ रहा है। हम उसे अपनी छोटी बहन मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसको, और वो हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। वो कह रही थी कि अभिज्ञान जी से हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए हम नहीं चाहते कि जब्बू से उसकी शादी हो। अरे भैया, हम भी तो देखें कि गुड्डू शुक्ला के रहते इनसे कौन शादी करेगा। हम करेंगे रुंझुन से शादी। अब रुंझुन मिश्रा अभिज्ञान दीक्षित की होने वाली धर्म पत्नी है, और अब खुद भगवान भी इस सत्य को नहीं नकार सकते। हम और रुंझुन अब अलग अलग नहीं, एक है। और अब जब रुंझुन का हमसे रिश्ता जुड़ ही चुका है, तो उन पर आने वाली कोई भी मुसीबत के सामने हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे।
हमरी